दोस्तों पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन हुआ है नॉमिनेट। 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसने किसे किया है नॉमिनेट, क्योंकि यहीं से असली दोस्ती का, असली रिलेशनशिप का और आगे की दशा और दशा तय होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओए होए होए दोस्तों, कौन सा आखिरकार काला जादू कर दिया है, जो कि कल हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। पूरे रिव्यू में हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अब यहाँ से विपिन और अविनाश का रास्ता, मंजिल एक नहीं हो सकती। और अगर ये अपनी मंजिल को अलग अलग नहीं करेंगे तो ननद वीर ट्रॉफी ले जाएगा, क्योंकि सिंपत्ति सब उसी के पास जा रही थी। लोग ऐसे समझने लगे थे कि करणवीर पूरे घर में अकेला पड़ चुका है, बेचारा। ये वाली इमेज बन चुकी थी उसकी। और जो फराह खान ने कल आके तिल्लियों पे तिल्लियां लगाई हैं और तेल मालिश की है, उससे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि कितना बड़ा बेनिफिट उसको अकेलेपन का हुआ है। तो इस गेम को अगर कोई समझ पाया है तो वो अविनाश समझ पाया है। वो समझ गया कि बेचारा बनने में कितना बड़ा बेनिफिट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने जो कल काला जादू किया था उसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ अविनाश ने नॉमिनेट किया है विवियन को। अविनाश ने विवेन को नॉमिनेट कर दिया है। ये संकेत हमें कल ही मिल गए थे। जिस तरह से करणवीर और विवेन को कन्फेशन रूम में एक साथ बुलाया था बिग बॉस ने, ये बात खटक गई थी कि इस हिसाब से तो फिर करण का और विवेन का बॉन्ड सही होता नज़र आएगा आगे के टाइम पे। तो उसमें मेरा क्या, ईशा का क्या? तो कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा अपने बैक ऑफ द माइंड। अब हर चीज़ वो हमें तो नहीं बता सकता, हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो अविनाश ने नॉमिनेट किया है विविन और करणवीर को। और करणवीर ने नॉमिनेट किया है सारा और बग्गा पाजी को। देखा किसको नॉमिनेट करता है ये करण? सारा को और बग्गा को। इसे पता है कि मैं अगर अविनाश को करूँगा तो वो नहीं जाने वाला। मैं अगर शिल्पा को, आई मीन शिल्पा को तो चलो नहीं कर सकता, ईशा को करूँगा तो वो भी नहीं जाने वाली, विवियन को करूँगा तो वो भी नहीं जाने वाला। स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ये नहीं कर रहा है। पहले ये उन लोगों को निकालना चाहता है जो इसके पैर में चुभ रहे हैं कांटे की तरह। वो आगे जाके कर तो कुछ नहीं सकते, मतलब ये दोनों ट्रॉफी तो नहीं उठा सकते, ना सारा ना बग्गा। लेकिन इसके पैर का रोड़ा, इसके पैर में जो चुभ रही है कीलें, वो जरूर ये दोनों बने हुए हैं। तो बहुत स्मार्ट प्ले किया है यहाँ पे करण ने। विविन ने किया है विविन कभी भी चाहत की जो चाहत है उसे कम नहीं होने देता। विविन ने चाहत को और दिग्विजय को नॉमिनेट कर दिया है। शिल्पा ने किया है बग्गा को और ईडिन को। ओए होए होए, देखा गेम देखा? शिल्पा का गेम देखा? बग्गा को और ईडन को। मतलब ईडन को अभी तक ये कह रही थी कि मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ईडन के साथ में और वक्त गुजारना चाहती हूँ। ईडन को सेव भी किया था, हैं? लेकिन क्योंकि अब ईडन से कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। ईडन क्योंकि एक फ्लिप पर्सनैलिटी बन चुकी है, कभी इधर कभी उधर। सबसे पहले अविनाश से लड़ाई की थी, फिर उससे बातचीत चालू कर दी। फिर रजत से लड़ाई की थी, फिर उससे बातचीत चालू कर दी। फिर कल ही देखा था कि करण से भी बातचीत चालू कर दी विविन के साथ साथ। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तुम इतने डिप्लोमेट थोड़ी ना हो सकते हो। तुम एस जयशंकर तो हो नहीं कि तुम सभी देशों से बना के रख सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो शिल्पा ने बग्गा को और ईडन को किया है। चाहत ने किया है ईशा और विवियन को। चाहत ने किया है ईशा और विवियन को। और दिग्विजय ने किया है ईशा और विवियन को। यामिनी ने किया है ईडन को और बग्गा को। बग्गा पाजी ने नॉमिनेट किया है करण को और शिल्पा को। सारा ने किया है करण को और दिग्विजय को। और ईशा ने किया है चुम को और चाहत को। और कशिश ने किया है चाहत को और दिग्विजय को। श्रुतिका ने किया है यामिनी को और ईडिन को। और ईडन ने किया है करणवीर को और दिग्विजय को। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि सबसे कम जो वोट मिले हैं, मतलब जिसे सबसे कम बार नॉमिनेट किया गया है, लोगों ने नाम लिया है, तो वो है चुम का। चुम नहीं आई है नॉमिनेशन लिस्ट में। ना यहाँ पे किसी ने शिल्पा को नॉमिनेट करने की कोशिश की है। शिल्पा का तो एक भी बार बग्गा पाजी ने, ठीक है, एक बग्गा पाजी ने ज़रूर शिल्पा का नाम लिया है। बाकी किसी ने भी शिल्पा को नॉमिनेट नहीं किया है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? आप सब जानते हैं कि वो बड़ी पर्सनैलिटी है, बॉलीवुड से आती है, तो उसको जाने तो देंगे नहीं किसी भी कीमत पे। जब भी शिल्पा का नंबर आएगा, शिल्पा का नंबर जब भी आएगा एलिमिनेशन का, उस दिन नो इविक्शन वीक हो जाता है। तो बग्गा पाजी तो खैर पर्सनल लिए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने नॉमिनेट किया। अदरवाइज़ वो जाने वाली तो कहीं नहीं है। टॉप 5 में शिल्पा हमें दिखने वाली है।
बाकी ईशा को भी कई लोगों ने नॉमिनेट किया है, लेकिन फिर भी 3 लोग नहीं कर पाए नॉमिनेट। मतलब 3 नाम कर देंगे तुम्हें नॉमिनेट, तब जाके तुम नॉमिनेशन में आओगे। मतलब 3 लोगों का नॉमिनेशन तुम्हें मिलना चाहिए, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। बाकी क्लियरिटी आगे जाके मिल जाएगी। तो ये हैं दोस्तों, मैंने बता दिया आपको कि किसने किसे किया है नॉमिनेट। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट कर दिया है। मतलब देखो, ऐसा होता ना कि दोस्ती तो इनकी टूटने वाली थी, हमने कल प्रिडिक्शन कर दी थी। और इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा इन दोनों को, मैं सिर्फ यहाँ अविनाश की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे विवियन को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे ही नॉमिनेट किया होगा अविनाश ने विवियन को, आधी दुनिया मतलब आधे कंटेस्टेंट या सबका सबके मुंह खुले के खुले रह गए होंगे कि भाई ये क्या हुआ। तो ये एक लड़ाई की शुरुआत करना बिल्कुल सही जगह थी, सही प्लेटफॉर्म था। नॉमिनेशन से ही लड़ाई शुरू हो सकती है। अगर ये लोग किसी और बात पे लड़ाई झगड़ा करके अलग होते तो कोई भी यकीन नहीं कर पाता। जैसे कि ये फेक लड़ाई करने की कोशिश करते कि अरे तेरा कपड़ा है वहाँ पे, ओ तू अपने कपड़े हटा पहले यहाँ से, ओ तूने मुझे तू करके क्यों बोला। इस हिसाब से अगर ये लड़ाई करते तो फेक लगते। लेकिन नॉमिनेशन एक पक्की मोहर होती है कि हाँ, यहाँ से इन लोगों की झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। तो ये मैं कहूँगा कि बेनिफिट दोनों लोगों को ही मिलने वाला है। लेकिन एक गलतफहमी जो करण के फैंस को हो जाएगी, करण के फैंस को बताने नहीं है कि ये लोग मिले हुए हैं। ज़रूर ये वैसे मतलब दुनिया के लिए ऐसा है कि ये एक दूसरे को नॉमिनेट करके दुश्मन दिखना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अविनाश विविन के लिए फ़ील करता है और विविन अविनाश के लिए फ़ील करता रहेगा। ये एक इनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, मुझे लग रहा है। तो ये गेम के लिए इनकी मजबूरी बन गई थी। देखिए दोस्ती का क्या है, बाहर जाएंगे इनके दोस्त कहेंगे भाई ट्रॉफी कहाँ है, दिग्विजय वाला डायलॉग मार देता हूँ। तो ये कहेंगे कि यार मैंने ट्रॉफी तो नहीं उठाई, मैं अपना दोस्त बना, ठीक है। दिग्विजय आई मीन ये विपिन और अविनाश कहीं नहीं जाने वाले, दोस्ती ये बाहर जाके भी कर सकते हैं। ट्रॉफी के साथ दोस्ती करेंगे तो और अच्छे लगेंगे। ऐसे इमेजिन करिए आप कि अगर विपिन के हाथ में ट्रॉफी होगी और बाहर अविनाश मिलेगा उसे, तो कितने खुश होंगे ये दोनों, पार्टी इंजॉय करेंगे। और अगर ये मान लीजिए कि दोस्त घर के अंदर दोस्त रहते और ट्रॉफी कौन लेके जाता, करणवीर, फिर ये बाहर निकलते तो ये एक दूसरे को देखते कि यार हम्म, दोस्त तो हम ठीक है लेकिन ट्रॉफी वो ले रहा है, मज़े वो ले रहा है। तो ट्रॉफी के साथ ये बाहर निकलेंगे, चाहे किसी के भी हाथ में ट्रॉफी हो वो कोई मैटर नहीं करता। इवन कि इन दोनों के ही हाथ में अब ट्रॉफी आएगी, यहाँ पे इन्होंने 80% कन्फर्म कर दिया है। बाकी 20% इनके फैंस जोर लगाएंगे। तो ट्रॉफी के साथ निकलना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दोस्ती तो ये बाहर जाके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्ती इनकी मुझे लगता है हमेशा रहेगी, कोई उस पर आँच नहीं आने वाली। लेकिन अभी 1 महीने के लिए इन्हें थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। जो दोस्ती वाला सीन है उसको साइड रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ गेम यही चल रहा है दोस्तों, सिंपति का गेम चल रहा है, मैंने रिव्यू में बता ही दिया है आपको। और इस गेम को भली भांति समझ चुका है अविनाश। वो समझ चुका है कि ये हीरो कैसे बना। वो समझ चुका है कि जब से मेरा ग्रुप बहुत मजबूत हुआ है, जब से लोग मेरे से लड़ना बंद कर दिए हैं, तब से मैं कमज़ोर दिखने लगा हूँ। तब से विवियन कमज़ोर दिखने लगा है। जब तक चाहत विवियन पे अटैक कर रही थी, जब तक ये लोग मुझ पे चढ़ चढ़ के आ रहे थे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तब तक हम हीरो बने हुए थे पूरे सीज़न के लिए। लेकिन इन लोगों ने हमसे लड़ना बंद कर दिया। इवन कि इन्हें हमारी बातें अच्छी लगने लगीं तो ये हमारे पास आके बैठने लगे। हमसे लड़ना ही बंद कर दिया रजत ने, सारा ने। तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान इन्हें होता नज़र आया है। इससे हुआ क्या कि सिंपति उधर चली गई, लोगों का नज़रिया चेंज हो गया कि अरे करणवीर के खिलाफ ये लोग गैंगअप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ बैठ गया लोगों के दिल में, जिसकी वजह से इस बात का जो फ़ायदा है वो पूरा पूरा करण ने उठाया और वो एक मिट्टी का हीरो बन गया। हालांकि उसने कुछ किया नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ उसकी जो सोच है गंदी वाली, बिलो द बेल्ट वाली, फैमिली मैटर पे जाने वाली, इस सोच के खिलाफ वो कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता है। तो उसकी वजह से लोगों ने इधर बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के पास कोई नहीं बैठना चाहता। तो पोर्ट्रे क्या हुआ वो कि भाई ये तो करण के खिलाफ सारे घर वाले एकजुट हो गए हैं, मतलब हमें करण को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक दिमाग में बैठा जनता के, जिसका फ़ायदा आप देख सकते हैं कि करण को सीधा सीधा होते हुए नज़र आया।
तो ये दोस्ती, मैं बोलता हूँ कि ये दोस्ती पे ब्रेक नहीं है, नहीं, इसको दोस्ती पे ब्रेक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि अब गेम के हिसाब से अपनी डिसीजन लेना, अभी गेम को प्रायोरिटी देना। विपिन कहीं नहीं भागा जा रहा है, ईशा कहीं नहीं भागी जा रही है, विपिन कहीं नहीं भागा जा रहा है, सब ये इंडस्ट्री के ही लोग हैं। हम देखेंगे 1-1.5 महीने बाद जब ये बाहर निकलेंगे तो फुल ऑन पार्टी करेंगे एलिस के साथ, और तब हम इनको देखेंगे ट्रॉफी इनके हाथ में, तो वो सोचिए कि वो सीन कैसा होगा। पार्टी तो ये जब भी करते, अगर मान लीजिए दोस्त बन के रहते और चारों के चारों एक साथ निकलते, लेकिन इनके हाथ में ट्रॉफी नहीं होती, ट्रॉफी ननद वीर के हाथ में होती, तो इनके चेहरे कितने मायूसी से भरे होते कि हमने इतना स्ट्रगल किया, इतने लोगों को सहा, उसके बाद भी ट्रॉफी किसी अनडिज़र्विंग के पास है। तो अच्छा है ये इस वक्त अभी महत्व दे रहे हैं गेम को फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हैं, ये ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर ईशा को भी ठिकाने लगाना पड़े, आई मीन ठिकाने का मतलब है कि अलग होना पड़े, तो हो जाना चाहिए। इस वक्त हमें दोस्ती प्रूफ करके नहीं दिखानी है। ननदवीर क्या कर रहा है, वो दोस्ती थोड़ी ना प्रूफ करके दिखा रहा है, वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए कोई कोई कुछ मायने नहीं रखता, मेरे लिए ट्रॉफी मायने रखती है। सब लोग दोस्ती, मतलब कोई दोस्ती पे बाजी लगा ही नहीं रहा है, बस इस बात पे बाजी लगा रहे हैं कि कौन ट्रॉफी जीतेगा। तो दोस्ती को थोड़ा सा दरकिनार करके ट्रॉफी पे फोकस करना पड़ेगा, और ट्रॉफी चाहे इन तीनों में से किसी के भी पास आए तो समझिए कि विविन ग्रुप जीत गया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।